महाराज क्यों लाए हमें? जब तुम्हारे घर में एक रानी थी, क्यों लाए? क्यों लाए हमें? जब एक तुम्हारे रानी तो हमें फिरत ले आए, बाभोग करन को काफी थी मोए कदे लाए हो। महाराज जवाब दिया, सुनो ए महाराज, जब तक तुम्हारी घर में रानी रहेगी तब तक मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, तब तक इस डोली से पैर को नहीं उतारूंगी। सुनो महाराज, अरे हम तब उतरे डोला से और पहले बसोत को देव निकाल, तब उतरे डोला से। महाराज हम तब डोली से पैर नीचे रखेंगे, अरे सौत चून की पूरी जहर की छुरी सुनो मेरे सैया, सौत को देव निकार परूं तेरे कन्या। हम तब उतरे डोला से, सौत को देव निकार, हम तब उतरे डोला से। जवाब दिया, सुनो महाराज, जब तक वो घर में रहेगी तब तक मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊंगी। जब तुम्हारे एक रानी थी तो हमें क्यों लेकर के आए महाराज, क्यों लाए? महाराज हुआ ऐसा, तब तक बड़ी रानी आ गई। बड़ी रानी ने जैसे ही देखा अपनी छोटी बहन को बड़े आदर से, आओ बहन डोली से नीचे उतरो। महाराज आते ही आते बोली की गोली मार दी सुरुचि ने। ओ अभागन, तू जब तक इस घर में रहेगी तब तक मैं इस घर के अंदर अपना कदम नहीं रखूंगी। क्या? अरे तू तो बांझ है ही, और जब सो करके मैं सुबह उठूंगी तेरा चेहरा देखूंगी तो मैं भी बांझ हो जाऊंगी। इसलिए जब तक तू इस घर में रहेगी मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगा। रानी सुरुचि के आंखों में आंसू आगे बारे परमात्मा। रानी सोचने लगे कि शायद अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो मेरे गर्भ से कोई पुत्र तो जन्म ले ही लेता। लग रहा है मेरे जीवन में दुख ही दुख है। रानी हाथ जोड़ के बोली, बहन बहन तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, बहन एक काम करना। क्या? बोले सुनो कि चलो संभालो जागर को और मैं तेरी पहली चलो संभालो जागर को मैं तेरी पहली बजाऊंगी। जब सोबे बहन मेरी पलंगा पे मैं तेरे पैर दबाऊंगी। पलंगा पे मैं
लाल खिलाऊंगी। लेकिन भैया हाथ जोड़ रही हूं तेरे चलंदर। बहन मैं तेरे पैर जवाब दिया ओरिया भागन, जब तक तू इस घर में रहेगी मैं नहीं जाऊंगी। महाराज इस सौत को आप निकालोगे तो जाऊंगी घर के अंदर, ना मुझे जहां से लाया मुझे वहीं छोड़ के आओ। और जैसे इतनी बात कही कि छोड़ के आओ जाकर, बड़ी रानी कहने लगी महाराज मैं इस घर से निकलने के लिए तैयार हूं। बहन तू आदेश कर, तू आदेश कर। जवाब दिया सुनो, जाओ दूर जंगलों में झोपड़ी डाल करके रहो जा करके, और कोई सुंदर भोजन मिलने वाला नहीं है, ना कोई सुंदर बिस्तर मिलने वाला है। 2 वक्त की सूखी जौ की रोटी मिलेंगी और झोपड़ी डाल करके रहना जा करके। महाराज देखिए अपने पति के सुख के लिए सब कुछ न्योछावर कर रही है। हुआ ऐसा, रानी सुनीति जो है जंगलों में झोपड़ी डाल करके रहने लगी और इधर सुरुचि घर में रहने लगी। एक दिन की बात है भैया, सुनीति के मन में विचार आया कि ऐसे जीवन से तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। और भैया जब कोई दुख ज्यादा आते हैं ना, जब कोई दुख ज्यादा ही मुसीबत आती है तो इंसान को ऐसा लगता है कि अब तो अपने प्राण को ही दे दे तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन महाराज कितने भी दुख आ जाए दुखों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सत्य पर चलता है, जो मैया जो सत्य पर चलता है वो हमेशा कष्टों के पास में होता है और भगवान के तो बिल्कुल पास में होता है। जिस दिन तुम पर मुसीबत आ जाए उस दिन समझ लेना कि परमात्मा मेरे पास में आ गए। जिस दिन मुसीबत आ जाए और जिस दिन सुख आ जाए उस दिन समझ लेना कि आज मुझसे भगवान दूर चला गया। क्यों? जहां पर सुख होता है वहां पर होती है माया। माया तो माया के पास भगवान नहीं रुकते हैं। आज मैया सुनीति तो रह रही है दूर जंगलों में झोपड़ी डाल करके, और सुरुचि मैया महलों में रह रही है। राजा उत्तानपाद को एक दिन मन में विचार आया कि मुझे बहुत दिन हो गए इस घर में रहते हुए, आज मैं जा रहा हूं जंगल में शिकार खेलने के लिए। भैया जब मन में विचार आया तो राजा चले, अपने मंत्री से आदेश दिया है कि सुनो मंत्री चलो एक काम करो। क्या? बोले सुनो, अरे घोड़ा तो सजाए ले मंत्री और जिम्मेदार, पर सवार होकर के जब चले हैं, और जब घोड़ा पे सवार होकर के चले हैं तो जंगल में एक हिरन का पीछा करते 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 महाराज उत्तानपाद बहुत दूर निकल गए।
रात हो गई और जब रात हुई है तो लौट करके अपने छोटी रानी के सुरुचि के महलों में आई, आवाज लगाई है, रानी रानी दरवाजा खोलो, सो गई क्या? रानी दरवाजा खोलो, सो गई क्या? लेकिन महाराज हुआ ऐसा, रानी जो थी वो सुख की नींद सो गई। ऐसा ही नहीं, अरे सुख नींद सोए गई रानी, रानी कोई फिर भी जगा रे, रानी सो गई क्या? दरवाजा खोलो। लेकिन सुख की नींद राजा के दिमाग में झटका लगा, नहीं नहीं, आज मैं अपनी छोटी रानी के नहीं, आज मैं अपनी बड़ी रानी के पास